लो भैया, मामला खराब हो गया। मामला कुछ ये है कि डील रद्द हो गई है, बातचीत फेल हो चुकी है। सबसे बड़ा अपडेट जेडी वेंस जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने पाकिस्तान इस्लामाबाद में खुल्लम खुल्ला कहा कि अब कुछ भी चीज क्लियर नहीं हुई है। 22 से हमने 24 घंटे बात करके देख ली है, मामला बिल्कुल बेकार रहा। मतलब हमें क्लियर जवाब ईरान ने नहीं दिया है, उनका न्यूक्लियर पर कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। वो साफ नहीं कह रहे हैं कि वो न्यूक्लियर नहीं बनाएंगे। अब हम एक बहुत सिंपल सा प्रपोजल छोड़ के जा रहे हैं और अब हम ये देखेंगे कि वो मानते हैं कि नहीं। इसका सीधा मतलब यह है दोस्तों कि ईरान किसी भी शर्त को अमेरिका की नहीं माना है। अमेरिका पर सीधा इल्जाम ईरान ने यह लगाया है कि ये जबरदस्ती की चीजें हम पर थोप रहे थे। जो डील हमारे लिए मुश्किल थी उसमें ऐसी ये बात कह रहे थे, जो बातें हमारे लिए मानना नामुमकिन है वैसी ये बातें कर रहे थे। लीजिए, विदेश मंत्रालय ने बड़ी बात कही है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि लंबे समय तक बात हुई, दो चीजों पर बात अटक गई। दोस्तों, मैं रात को अपडेट दे चुका हूं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर लालची अमेरिका अटक गया और भिखारी अमेरिका ने शर्त रखी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम दोनों चलाएंगे, ईरान और अमेरिका। ईरान का कहना यह था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका का कोई रोल नहीं है। तो पहली बात यहां पर फंसी। दूसरी बात न्यूक्लियर पे फंस गई। अमेरिका ने ईरान के सामने न्यूक्लियर ना बनाने की, यूरेनियम पूरी तरह से खत्म करने की और जो उनके पास यूरेनियम एनरिच है उनको वापस बाहर ईरान से बाहर निकालने के लिए मांग करी, जिस पर ईरान राजी नहीं हुआ। 100 की सीधी अपनी बात को समेटूं तो ईरान अमेरिका के आगे नहीं झुका। इसके बाद दोस्तों कंगले पाकिस्तान ने आइडिया यह दिया कि दोनों अमेरिका और ईरान मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चला लो। यानी जो बात अमेरिका ने बोली वही अमेरिका के पालतू शहबाज शरीफ ने बोली। शहबाज शरीफ ने कहा कि हम प्रपोजल देते हैं, और यह चूरन का चार ऐसे बता रहा था प्रपोजल कि जैसे कुछ नई बात लेके आया, लेकिन नई बात लेके नहीं आया। जो अमेरिका ने रखी बात वही कॉपी पेस्ट कर दी इसने और कह दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान और अमेरिका मिलकर चलाएं। उधर मेरे दोस्तों इजराइल और अमेरिका की बात का जवाब देते हुए चाइना ने सफाई दी है कि हमने ईरान को कोई भी हथियार नहीं दिए हैं। अब आपको एक और जानकारी देता जाऊं भैया, जब से जंग शुरू हुई है 42-43 दिन से, है ना, तब से अब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सिर्फ 100 वेसल्स ही क्रॉस किए हैं, 100 जहाजी निकले हैं। अमेरिका पूरे समय तक झूठ बोलता रहा और सच्चाई यह है कि आज ईरान अमेरिका की शर्तों के आगे नहीं झुका। बातचीत के कमरे में अमेरिकियों का इरादा वो रियायतें हासिल करना था दोस्तों, जो वो युद्ध के दौरान, जंग के दौरान हासिल नहीं कर पाए थे, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और देश से न्यूक्लियर मटेरियल हटाने के बड़े मुद्दे शामिल थे। लेकिन ईरानी डेलीगेशन ने ऐसा होने नहीं दिया। यह ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने खुद कंफर्म किया है कि ईरान की डेलीगेशन ने कोई भी बात अमेरिका की नहीं मानी। साथ ही जेडी वेंस ने कह दिया कि सीधी बात यह है कि हमें यह पक्का वादा चाहिए कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएंगे और वो ऐसे तरीके नहीं अपनाएंगे जिससे वो जल्दी न्यूक्लियर हथियार बना सकें। जेडी वेंस ने, यानी अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि ईरानियों के साथ हमारी अहम बातचीत हुई है। यह अच्छी खबर है, लेकिन बुरी खबर यह है कि हम किसी भी समझौते, डील, एग्रीमेंट पर नहीं पहुंचे हैं और मुझे लगता है यह अमेरिका से ज्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है। हज़रात, यह साफ इशारा है कि जंग दोबारा से शुरू होगी। हज़रात, ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही, जल्दी से शेयर कीजिए। जय हिंद।